2 अक्टूबर 1969 को भारत के पोरबंदर, गुजरात में जन्मे मोहन नाम के लड़के, जिन्हें भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि गांधी एक सत्यवादी इंसान है। वो एक विजयी योद्धा जिसने ताकत के इस्तेमाल से हमेशा नफरत की है। वो एक सुलझी हुई और अटम बारंबारता के साथ काम करता है, जिसने अपनी सारी ऊर्जा को अपने लोगों के उत्थान में और उनकी सर्वस्व की भलाई के लिए समर्पित कर दी। गांधी जी अच्छी तरह जानते थे कि अहिंसा का रास्ता अपनाकर ही भारत के लोगों को एक किया जा सकता है, और यह वह जानते थे कि इससे लोकतंत्र की मांग को भी उड़ाया जा सकता है। भारत के लोग बहुत ज़्यादा या तो किसान थे और या तो व्यापारी थे। उन्हें अहिंसा से एक किया जा सकता था, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय लोग हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते। इसलिए ये समझना भी ज़रूरी है कि उस समय भारत का वातावरण ही कुछ ऐसा था कि उन्हें हिंसा की जगह अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ा। महात्मा गांधी ने शांति, प्रेम और अखंडता का रास्ता अपनाकर ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानें कि एक छोटे कद नम्र व्यक्ति ने एक बड़े राष्ट्र अमेरिका के लोगों को अपने घुटनों पर टिकने के लिए मजबूर कर दिया। भारत की स्वतंत्रता में दोस्तों, भारतीय लोग उन्हें एक मजबूत कड़ी मानते हैं, और महात्मा गांधी एक कड़क अंदाज सत्यवादी इंसान थे। उनकी छवि भारत में एक अनुशासन प्रिय नेता की रही है, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि जिन्होंने गांधी जी का हास्य मुख नहीं देखा, वह जीवन में बहुत सी चीज़ों को देखने में वंचित रह गए। गांधी जी लंदन बहुत घूमे थे और वहाँ के अखबारों में उनका धोती के पहनाव को अर्धनंगा कहकर मजाक भी उड़ाया गया था। इस पर उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को मेरा पहनावा अच्छा नहीं लगता, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गांधी जी की उपलब्धि की बात करें तो वे एक चमत्कार से कम नहीं थी। उनका जीवन एक संदेश था। अपने मतभेदों को सुलझाने का तरीका उनके दुश्मनों के लिए भी सम्मान था, और अपने दुश्मनों के खिलाफ भी प्यार की भावना केवल गांधी जी में ही मिलती है। गांधी जी को अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ नेता माना जाता है, पर उन्होंने कभी किसी पद की मंशा नहीं की जो उनके देश के प्रति प्रेम को दिखाता है। वह सिर्फ लोगों को एक सफल लोकतंत्र में देखना चाहते थे। इसके लिए मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ये तो मैं लोगों के बीच रहकर भी कर सकता हूँ। अपने संपूर्ण आदर भाव व सच्चाई से गांधी जी का जीवन देश के प्रति समर्पित गांधी का विषय अपने आप में एक महासागर के समान है, जिसकी गहराई केवल उतरने पर ही पता लगाई जा सकती है। गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपनी बात पर अड़े रहते थे। वह हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे और हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। उनके जीवन में कई ऐसी घड़ियां भी आई जिसमें उनकी भारत के प्रतिष्ठित नेताओं जैसे सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उन्होंने कभी ज़्यादातर इनका साथ नहीं दिया, परंतु कभी इनका विरोध भी नहीं किया। और यदि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति की बात की जाए तो आज के नेताओं से कई ज़्यादा न्यूनतम थी। गांधी जी हमेशा मशीनों के प्रयोग से विरोध करते थे। बापू हमेशा धार्मिक शास्त्रों को अध्ययन करते थे, क्योंकि वे एक आस्तिक थे। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसक साधनों का प्रयोग किया और अपनी महाशक्ति का प्रयोग किया। उस समय भारत में गांधी जी के विचार बहुत तेज़ी से यात्रा करते थे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय उनके प्रेस से बहुत अच्छे संबंध थे। बापू का करो या मरो का रवैया उनके अनुशासन की देन थी। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि वह भारत को आज़ाद करा देंगे या तो मर जाएंगे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि वह जब पहली बार अदालत में मुकदमा लड़ रहे थे, तब डर के मारे वह एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। इससे बड़ा अपमान उनका होता था।
पर दोस्तों वह बुरी तरह से विफल रहे, पर उनकी इसी असफलता ने उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक वक्ताओं में से एक बना दिया। गांधी जी का मानना था कि ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, यह इच्छा शक्ति से आती है। दोस्तों, अपने अंतिम दिनों में महात्मा गांधी जी इस हद तक अपनी मौत के पहले अनुमान लगा रहे थे कि जब 20 जनवरी को उन पर पहला हमला किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं खुद ही अपनी मौत का षड्यंत्र रच रहा हूँ। और 21 जनवरी को उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मुझे बिल्कुल पास से गोली चलाए और मेरे दिल से राम नाम निकले तो मैं बिल्कुल बधाई का हकदार हूँ। अगर अंग्रेज़ों की बात की जाए तो वह गांधी की इन्हीं बातों जैसे निडरता, एकता, संप्रभुता, सत्यता, अखंडता, कार्यरत एकता तथा भारतीय संगठनों को ध्यान में रखकर अंग्रेज द्वारा गांधी जी की बातों तथा शर्तों को मानना ही पड़ता था। दोस्तों, आप गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।